जाएगा लेफ्ट टू राइट और ये होता है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं वो क्या होते हैं हमारे रिएक्टेंट्स, और जो वाटर जो फॉर्म होता है वो होता है हमारा प्रोडक्ट। तो ये दोनों एक अलग अलग एलिमेंट्स है। ठीक है, अब रिएक्टेंट तो दोनों है। अब लिखने का तरीका क्या होगा, जब रिएक्टेंट एक या एक से ज्यादा, वैसे तो ज्यादा ही होंगे, दो होंगे या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जब दो अलग अलग एलिमेंट या दो से ज्यादा अलग अलग एलिमेंट को हम लिखते हैं तो हम बीच में प्लस का साइन लगाते हैं इस तरीके से। जैसे हमने लिखा हाइड्रोजन। ठीक है, अब ऑक्सीजन हमारा एक अलग एलिमेंट है तो हम बीच में प्लस का साइन लगाएंगे और फिर लिखेंगे ऑक्सीजन। फिर वही ये हमारे रिएक्टेंट्स हो गए। फिर वही क्या प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट की तरफ जाने के लिए लेफ्ट टू राइट क्या करेंगे, एरो दिखाएंगे और जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसको लिख देंगे, जो कि हमारा क्या है, वाटर। प्रोडक्ट क्या होता है, जो न्यू सब्सटेंस बन कर आ रहा है। ठीक है, तो ये तो ही हमारी केमिकल रिएक्शन। ठीक, अब इसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो केमिकल इक्वेशन फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले तो हमें इनके सिंबल्स पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए, सिंबल्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन का सिंबल हमें पता है कि हाइड्रोजन गैस का सिंबल क्या होता है, सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज H2। ठीक है, नेक्स्ट सिंबल ऑफ ऑक्सीजन O2। अब क्या होता है, जब ये रिएक्शन अकर होती है तो जो दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के होते हैं वो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो H2 लिखा हमने, सिंबल लिखेंगे सबसे पहले हाइड्रोजन का। अब इसके हम 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, प्लस का साइन लगाएंगे। अब उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऑक्सीजन का सिंबल लिख देंगे और फिर वैसे ही एरो दिखाएंगे राइट टू लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बना वाटर, उसका सिंबल लिख देंगे। और वाटर का क्या सिंबल होता है, सिंबल ऑफ वाटर क्या होता है, H2O। क्या होता है सिंबल ऑफ वाटर, सिंबल ऑफ वाटर H2O। तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, H2O बन जाएंगे। तो यहाँ पे 2H2O बनेंगे। अब ये 2 कैसे आया, आगे आप एक टॉपिक पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, तो उसमें हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सिखाएंगे। तो अभी तो फिलहाल ये रिएक्शन बन रही है। ठीक, मैंने आपको बताया क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स को हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं और प्रोडक्ट को हम राइट साइड में लिखते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ हम एक एरो का निशान लगाते हैं जो लेफ्ट टू राइट जाता है। ठीक, और अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में अलग अलग एलिमेंट है तो क्या होगा, उनके बीच में प्लस लगेगा। ठीक, ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्ट क्या बन रहा हो, केवल एक ना एलिमेंट बन रहा हो, केवल एक कंपाउंड प्रोडक्ट ना बन रहा हो, एक से ज्यादा बन रहा हो, तो हम प्रोडक्ट में भी कैसे लिखेंगे, मान लो यहाँ पे वाटर के साथ कुछ और भी बन रहा था। ठीक है, वाटर के साथ मान लो कुछ और भी प्रोडक्ट बनकर आ रहा है, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी प्लस करके लिखते हैं जो भी एलिमेंट बनकर आता है। मतलब अलग अलग एलिमेंट लिखने के लिए हम बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये तो हमारी हुई केमिकल रिएक्शन। अब इसको केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखे, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, तो हम इसको केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में लिखने के लिए सिंबल्स पता होनी चाहिए। तो सिंबल ऑफ हाइड्रोजन होता है H2, सिंबल ऑफ ऑक्सीजन होता है O2, सिंबल ऑफ वाटर होता है H2O। तो रिएक्शन बनेगी, हाइड्रोजन की जगह हम हाइड्रोजन लिखेंगे, ऑक्सीजन की जगह हम ऑक्सीजन लिखेंगे, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो वाटर बनाते हैं। पर इसमें कंडीशन होती है कि जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन मिलते हैं, 2 मॉलिक्यूल जब मिलते हैं हाइड्रोजन के,
एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ तो वो वाटर बनाते हैं। ठीक है, ये तो ये हमारे केमिकल इक्वेशन जो हमने प्रीवियस में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लेंगे और उसको केमिकल इक्वेशन में चेंज करना सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशंस में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो आप सब अपनी नोटबुक निकाल लीजिए ताकि आप अपने नोट्स और क्वेश्चंस को राइट डाउन कर सकें। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1, वो है मैग्नीशियम पहले क्वेश्चन हम सीख रहे हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म and form magnesium oxide। ठीक है, तो इसको पहले केमिकल रिएक्शन के, ये क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक, तो पहले इसको केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसे वर्ड्स में ही लिख लेते हैं। स्टार्ट। तो हमें इसमें देखना पड़ेगा पहले कौन से रिएक्टेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में, वर्ड्स के फॉर्म में भी लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देखना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया है कि जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स। मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब कौन पार्ट ले रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ठीक है, और जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। इट मींस नया सब्सटेंस क्या बनकर निकल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हुआ हमारा प्रोडक्ट। ठीक, अब हमने पढ़ा है कि रिएक्टेंट साइड को हम लिखते हैं लेफ्ट में। ठीक है, तो रिएक्टेंट को लिखेंगे हम लेफ्ट में। पहले यहाँ पे लिख देते हैं रिएक्टेंट, पहले जो जनरल फॉर्म है ना उसको लिख देते हैं, वो लिख देते हैं रिएक्टेंट, फिर लेफ्ट टू राइट एरो, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट। ठीक है, राइट में प्रोडक्ट। अब हम क्या करेंगे, देखते हैं रिएक्टेंट कौन कौन सा है हमारा। रिएक्टेंट है हमारा मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। मैंने आपको पिछले वीडियो अभी बताया भी, पिछले उसमें टॉपिक में, प्रीवियस टॉपिक में, कि क्या करते हैं हम, जब दो एलिमेंट अलग अलग दो एलिमेंट लिखते हैं कहीं पे भी, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी, तो हम क्या लगाते हैं बीच में प्लस का साइन। ठीक है, तो हम लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, अब एरो करेंगे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। एरो किया हमने, क्या बन रहा है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन रहा है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई केमिकल रिएक्शन वर्ड के फॉर्म। ठीक है, अब हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है। केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए हमें सिंबल्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो पहले इनके सिंबल्स देख लेते हैं। बेटा ये आपको सिंबल्स जो थे 9th क्लास में बताए गए थे। ठीक है, तो जो हमें सिंबल्स क्या है, 9th क्लास में जो सिंबल्स बताए गए थे ना 1 to 30 एटॉमिक नंबर तक के, वो हमें याद होने चाहिए, तो ही हम ये रिएक्शंस लिख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपके सिंबल्स आए। और मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनेगा ये भी आपको कंपाउंड बनाना आना चाहिए, क्योंकि 9th क्लास में सिखाया गया है। मैं फिर भी एक बार डेमो के लिए मैग्नीज कैसे होता है तो ये एग्जाम्पल मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से सिखाऊंगी। ठीक है, तो जो हमारा सिंबल होता है मैग्नीशियम का, सिंबल ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है, सिंबल
सीखा। सिंबल ऑफ ऑक्सीजन क्या था? O2। O2, ठीक है। अब हमें सिंबल पता होना चाहिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल हमें बनाना आना चाहिए, और वो कैसे बनेगा सिंबल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड? अब इसको सीखने के लिए हमें 9th क्लास में जाना पड़ेगा। इसमें जाना पड़ेगा दोबारा 9th क्लास में जाना पड़ेगा। ये रफ वर्क है, समझिए इसको, जो हमने 9th में सीखा था। ठीक है, हमें क्या बनाना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि मैग्नीशियम के नीचे मैग्नीशियम का सिंबल लिखेंगे, और ऑक्साइड के नीचे ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्साइड के नीचे ऑक्साइड का सिंबल लिखेंगे। तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ठीक है, कैपिटल M स्मॉल g। ऑक्साइड का सिंबल होता है O2, ठीक है। और अब हमें इनकी वैलेंसी भी पता होनी चाहिए, है ना। 9th क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था वैलेंसी, तो अब हमें इनकी वैलेंसी भी पता होनी चाहिए। अब क्या होगा, यहाँ इसकी वैलेंसी होगी +2, यहाँ इसकी वैलेंसी होगी -2, ठीक है। अब अगर वैलेंसी सेम है, ऑक्सीजन को हम ऐसे लिखते हैं, O2 ना लिखकर हम 2O लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 2, ठीक है। अगर इसकी अब वैलेंसी सेम है तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। ऑक्सीजन की वैलेंसी की मल्टीप्लाई करेंगे हम Mg से, ऐसे तो करते थे, पहले सिंबल लिख लेते थे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते वैलेंसी का। अब क्या है, यहाँ पे वैलेंसी सेम है, बस साइन अलग है, तो ये वैलेंसी से वैलेंसी एक तरह से कट जाएगी, और हमारा सिंबल क्या बनकर आ जाएगा? यहाँ पे भी 1 बचा, साइन का कोई फर्क नहीं होता इसमें, ठीक है। यहाँ पर भी 1 बचा। अब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे Mg में, ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे Mg में, पहले हम वही लिखेंगे जो वर्ड में पहले है, और फिर से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे O में, तो क्या बनकर आ गया हमारा? MgO। इस तरह से बना हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आया होगा आप लोगों को। ये हम 9th क्लास में बहुत सारे कंपाउंड बना चुके हैं, ठीक है। तो सिंबल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा हमारा? MgO। ऐसे आया हमारा Mg। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। वैसे तो ये रिवीजन के तौर पर था। अब क्या करेंगे, हमें सबके सिंबल पता चलेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन को लिख लेंगे, क्योंकि हमें सबके सिंबल पता चलेगा। तो जो हमारी फाइनल केमिकल इक्वेशन आएगी वो कैसे आएगी बेटा? फाइनल केमिकल इक्वेशन कैसे आएगी? रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम है सबसे पहले, तो मैग्नीशियम का सिंबल लिखते हैं Mg, ठीक है। फिर प्लस में है साइन, फिर ऑक्सीजन है O, फिर एरो लगाएंगे, ठीक है। जो ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है वो कैपिटल O होता है, और अगर वो गैसेस स्टेट में है तो O2 होता है, ठीक है। तो क्या बनेगा वो? MgO। सिंबल ऑफ Mg, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होगा? MgO। ये हमारी रिएक्शन बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बेटा, हमें जो इक्वेशन बैलेंस चाहिए होती है, ठीक है ना। तो एक बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन हम नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे, जब हम आगे जब पढ़ेंगे। तो फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन बनकर आ गई। Mg + O2 या 2O रिएक्ट्स जब Mg क्या बनाते हैं? MgO। तो ये हमारी हो गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, जिंक reacts with zinc
एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या देखना है कि कौन से रिएक्टेंट्स है और कौन से प्रोडक्ट्स। तो मैंने आपको बताया था जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स लाइक जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और जो बनकर आता है, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, वो होते हैं हमारे प्रोडक्ट। अब यहाँ पे प्रोडक्ट देखो, दो चीज बनकर आ रही है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट क्या हुए, दो हुए प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया था जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट कोई एक ही बने, दो या दो से ज्यादा भी बन सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। तो हम अपने रिएक्शन लिखेंगे कि रिएक्शन कैसे लिखते हैं, रिएक्टेंट लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, फिर एरो करते हैं लेफ्ट टू राइट, फिर लिखते हैं प्रोडक्ट। क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमारे रिएक्टेंट्स क्या क्या है, जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये दोनों अलग अलग एलिमेंट है, तो हम इनको क्या करेंगे, प्लस करके लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, पहले वर्ड्स के फॉर्म में लिखते हैं। वर्ड्स के फॉर्म में लिखकर हमें फायदा होगा, पता है क्यों, क्योंकि हमें पता चल जाएगा हमें रिएक्शन कैसे लिखनी है। ठीक है, तो पहले जिंक, इससे आसान हो जाएगी आपको रिएक्शन लिखना। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर, जब तक प्रैक्टिस नहीं हो गई है तब तक हम वर्ड की फॉर्म में जरूर लिखे। ठीक, फिर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो चाहे आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख के दिखा दें। तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड दो अलग अलग एलिमेंट है। फिर एरो करेंगे लेफ्ट टू राइट, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। फिर हम क्या लिखेंगे, अपने प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे दो है और दोनों अलग अलग एलिमेंट है, तो हम बीच में रिएक्टेंट की तरह प्रोडक्ट में भी प्लस करके लिखेंगे। तो पहला प्रोडक्ट क्या बनकर आ रहा है हमारा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब हम इसको क्या करेंगे, ये तो हमने लिख दी वर्ड्स के फॉर्म में रिएक्शन। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सिंबल के फॉर्म में, मतलब हम केमिकल इक्वेशन लिखकर देखेंगे। ठीक है, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, पहले हमें सिंबल पता होना चाहिए। तो सिंबल ऑफ जिंक क्या होता है, सिंबल ऑफ जिंक इक्वल टू Zn, कैपिटल Z स्मॉल n। ठीक है, सिंबल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये कुछ एसिड्स होते हैं, ये कुछ मतलब ये बेसिक हमारे एलिमेंट्स है, इनके तो हमें फॉर्मूले याद ही हो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि ये जगह जगह काम आने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट सिंबल ऑफ जिंक सल्फेट, तो क्या बनेगा, ZnSO4। ठीक है, नेक्स्ट इज सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H2। क्या होता है, H2। वैसे H होता है हाइड्रोजन का, पर हाइड्रोजन क्या होती है, गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो उसका हम लिखते हैं H2। ठीक है, तो हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन कैसे लिखेंगे, वर्ड के फॉर्म में हमने लिखी हुई है, अब इसी के हम सिंबल लिखते चले जाते हैं। तो जिंक का सिंबल क्या है, Zn, प्लस लगाएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड का मैंने आप लोगों को सिंबल बताया, H2SO4। ठीक है, एरो करेंगे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, मतलब लेफ्ट टू राइट। जिंक सल्फेट है ना, इसके बाद जिंक सल्फेट का सिंबल बताया मैंने आपको, Zn,
SO4 ZnSO4, ठीक है, प्लस H2 क्योंकि हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई केमिकल इक्वेशन। और इसमें जब हम आगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे तो इसमें हम ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नई प्रॉपर्टी भी दिखाती है, ठीक है। तो अभी हल्का सा बता रही हूँ मैं आपको, ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन फॉर्म। अब इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड reacts with water to form कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, ये जो रिएक्शन है ना, ये बहुत जनरल रिएक्शन है, ये हमने देखी है बहुत बार। आपने चूना देखा होगा ना, है ना? जो चूना होता है, जब हम उसमें पानी मिला देते हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाता है ना? चूना क्या होता है, कुछ टाइम बाद ठोस बन जाता है ना पानी मिलाने के बाद, तो वो किस में चेंज हो जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरल है। अब इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। वही पहले हम रिएक्टेंट देख लेते हैं हमारे कौन कौन से हैं। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है वाटर, तो इट मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर हमारे रिएक्टेंट्स हो गए, ये हमारे रिएक्टेंट्स हो गए, ठीक है। और अब क्या नया फॉर्म बनकर आ रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो अब रिएक्शन लिखना शुरू करते हैं। पहले ये लिख लेते हैं, रिएक्टेंट से कहाँ जाएंगे हम? प्रोडक्ट की तरफ। तो लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट, फिर लेफ्ट टू राइट, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ एरो शो करेंगे। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। अब लिख लेते हैं वर्ड फॉर्म में। रिएक्टेंट कौन कौन से हमारे? कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, तो इनको प्लस करके लिखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। लेफ्ट टू राइट की तरफ लगाएंगे एरो, ठीक। क्या बनकर आ रहा है हमारा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्रोडक्ट क्या है हमारा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तो हमारी हो गई वर्ड फॉर्म में इक्वेशन, ठीक है। वर्ड्स में इक्वेशन लिख दी हमने। अब हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इनके सिंबल पता लगाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है? सिंबल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, सिंबल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज CaO। क्या होता है? CaO। नेक्स्ट है इसमें सिंबल ऑफ वाटर। क्या है? सिंबल ऑफ वाटर। और वाटर का सिंबल क्या होता है हमारा? H2O। ये तो सभी जानते हैं, कॉमन है, ठीक है। नहीं पता तो पता होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सिंबल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो वो होता है Ca ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस। जैसे स्क्वायर करते थे ना, तो इसमें स्क्वायर ऊपर नहीं नीचे लिखते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है OH के, ठीक है। तो इसका सिंबल होता है CaOH का होल ट्वाइस। अब इसको रिएक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं। सिंबल हमें पता चल गए हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम कैल्शियम ऑक्साइड का सिंबल,
CaO, फिर लगाएंगे प्लस का साइन, फिर लिखेंगे वाटर, मतलब यानी वाटर का सिंबल, फिर एरो लगाएंगे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट यानी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड, और यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सिंबल। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये हो गया हमारा रिएक्शन इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हाइड्रोजन reacts with oxygen to form water। ये हम पहले भी कर चुके हैं, है ना। तो ये आप खुद करके दिखाएंगे, तो ये आपके लिए हो गया होमवर्क। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, फिर भी मैं एक बार को बता देती हूँ हमारे रिएक्टेंट्स क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, वाटर। ठीक है, पहले वर्ड फॉर्म में लिखना, सिंबल ऑफ हाइड्रोजन होता है H2, सिंबल ऑफ ऑक्सीजन होता है O2, और दो मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करते हैं तब वाटर बनाते हैं, और वाटर का सिंबल होता है H2O। तो पहले वर्ड की फॉर्म में लिखना, सिंबल मैंने आपको बता दिए, फिर सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेना, तो वो हमारी केमिकल इक्वेशन बनकर आ जाएगी। ठीक है, ये मैं इसी वीडियो में करा चुकी हूँ, इसलिए ये मैं होमवर्क दे रही हूँ। अब नेक्स्ट 5th क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, कार्बन reacts with oxygen to form कार्बन डाइऑक्साइड। ये हम सबको पता है कि अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, अब आपने देखा होगा कोयला होता है, कोयला क्या है, कोयला कार्बन ही तो है ना। कोल जो है कार्बन ही है। अब जब हम उसको जलाते हैं तो इसका मतलब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है, और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके उसमें से धुआं निकलता है, और धुएं में क्या होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन भी बहुत जनरल रिएक्शन है और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, रिएक्शन को लिखते हैं तो हमें पहले पता करना है कि रिएक्टेंट्स क्या है। तो कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन क्या हुए हमारे रिएक्टेंट्स। ठीक है, और क्या बन रहा है उससे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, प्रोडक्ट। तो जनरल फॉर्म लिखेंगे पहले रिएक्टेंट, लेफ्ट साइड में एरो लगाएंगे लेफ्ट टू राइट यानी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, और राइट साइड में लिखेंगे हम प्रोडक्ट। अब वर्ड फॉर्म में रिएक्शन लिखते हैं, तो रिएक्टेंट्स क्या क्या है हमारे, कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग है तो बीच में प्लस का साइन लगेगा। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, एरो लगाएंगे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, मतलब लेफ्ट टू राइट लगाएंगे। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन रहा है हमारा प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इसके सिंबल लिख लेते हैं। तो सिंबल्स हमें पता होने चाहिए। तो सिंबल ऑफ कार्बन क्या होता है, C, कैपिटल C। ठीक है, सिंबल ऑफ ऑक्सीजन, सिंबल ऑफ ऑक्सीजन O2, सॉरी ऑक्सीजन O2। ठीक है, नेक्स्ट सिंबल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सिंबल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है सिंबल कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2। ठीक है, ये तो हम सबको पता ही है, हम बहुत पहले पूरा छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, लगभग 4th से ही पता चल जाता है हमें, है ना। तो
अब इसको रिएक्शन फॉर्म में लिखेंगे, सॉरी इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे कार्बन की जगह क्या आएगा, C, कार्बन का सिंबल, प्लस ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन का सिंबल O2 गिव्स, है ना, गिव्स CO2, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल क्या है, CO। तो ये हो गई हमारी, सॉरी CO2, ये हो गई हमारी केमिकल इक्वेशन। तो इस तरह हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर से लेंगे। थैंक यू।